भगवान की बात है। देखिए एक कथा ही सुना देते हैं, गीत बाद में सुनिए। एक बार भगवान भोलेनाथ के पास नारद जी जाते हैं। नारद जी ने कहा कि ये बताइए शिव गुरु, इस कलिकाल में आपका इतना बड़ा नाम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सी कृपा बरसाए हुए हैं भक्तों पर, क्या करते हैं कि आप इतना गाए जा रहे हैं कि आपका नाम इतना बड़ा है। कहीं कि इसका महिमा जानना चाहते हो, शिव चर्चा की महिमा क्या होती है। कहना नहीं, कलयुग में देख रहे हैं बहुत जगह शिव चर्चा हो रहा है, शिव चर्चा। अरे शिव चर्चा कभी नहीं सुना मैंने, जब से कलयुग में देख रहा हूँ मैं। कलयुग में इतना शिव चर्चा का बखान हो रहा है और शिव चर्चा बड़े चल रहा है, लोग करवा रहे हैं और उसको फलीभूत भी हो रहे हैं, मनोकामना भी पूर्ण हो रही हैं। तो भगवान भोलेनाथ हमें बताओ एक महिमा। भोलेनाथ ने कहा इसकी महिमा मैं नहीं बताने वाला, आप खुद जाके देखिए। कहें कहाँ देख लूँ, बताइए आप, कहीं कहाँ जाना पड़ेगा मुझे। कहें चले जाओ तुम कलयुग में जाओ, पहले संसार में जाओगे तब तो देखोगे। जाइए संसार में, बैठे दिन कहीं संसार में जाओ, क्या करने जाए। कहना संसार में जाइए, पहले जहाँ शिशु बच्चा पैदा हुआ होगा वहीं पर चले जाइए, उससे पूछिएगा कि शिव चर्चा का आपकी महिमा क्या है। कहें कि अरे तुझे घर लड़का पैदा मिले हमें बोले गई, कहें आई जाइए, आप ऋषि महर्षि हैं, आपको कौन नहीं जाने देगा, सभी लोग कहेंगे जाइए। तो नारद जी ने सोचा चलिए हमारे प्रश्न का हल तो मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा, हम चलते हैं। तो नारद जी तुरंत अपना वायु मार्ग से चल दिए। एक क्षण में आके उतर गए ना कलयुग में, संसार में उतर गए। तो देखते क्या है कि एक कौवा ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो कहने जब कौवा ने ही बच्चा जन्म दिया है तो हम बने कहाँ खोजेंगे। शिशु से मतलब है, भगवान ने कहा है शिशु कोई नया नवजात शिशु हो उसी से पूछ लेना, वो बता देगा। कहीं ठीक है चलिए इसी से पूछ लेता हूँ, इसको कोई रोक टोक भी नहीं होगा। और पहले पेड़े पर देखला है तो बच्चा तो तुरंत का हुआ है, तुरंत जैसे कौवा देखी कौवी उड़ गया अपने बच्चा छोड़ के। हम गए हमारे कान में कहें कि ये बताओ शिव चर्चा की महिमा बता दो। जैसे कहें कि शिव चर्चा की महिमा बता, कैसे वो बच्चा मर गया। अच्छा वो मर गया। अब जब वो मर गया तब तो हड़बड़ाए गए, डराए गए। नारद जी डर गए कि अरे बाप रे ये क्या हुआ। भगवान ने कहा है कि शिव चर्चा की महिमा इतनी बड़ी है और ये मर कैसे गया, इसको तो जिंदा रहना चाहिए। कहें कि फिर दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पे पहुंच गए। कैलाश पे जाते हैं कई मिनट लगी भाई, हवाई जहाज हर उनके पास पुष्पक विमान में कई मिनट लगी। आजकल युग में ही विमान बना है, पहले से ही हर युग में था। तो उसके बाद आप नारद जी कहे कि महाराज जी आपने क्या कर दिया भोलेनाथ, हमको फंसाइए ना। जैसे मैंने पूछा वैसे उसका बच्चा मर गया। आप बताइए ये क्या, कहाँ का रीति रिवाज है, कहाँ का ये न्याय है, बताइए आपने ऐसे कैसे कर दिया। कहले अच्छा ठीक तुम मरना दे रही है ना, वो मर गया। अब की बार फिर जाओ, अब की बार तुम जाओ, तुम्हें प्रमाण मिल जाएगा शिव चर्चा का क्या मार्ग है। कहें कि चलिए आपकी बात मान के जा रहे हैं। फिर आए वो संसार में ऐसे, तो संसार में आए देख रहे हैं क्या कि एक जनी घरे गौ बच्चा पैदा कर, गौ मतलब बछड़ा पैदा हुआ है। तो बछड़ा पैदा हुआ है तो देखते हैं, तो कहते हैं कि चलिए बछड़ा देखते हैं, चला इसी से पूछ लेते हैं क्या फायदा हम जाए झूठे में अपना एक चक्कर में, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, किसी बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके पता लगाइए। उसके बाद अपना आए तो जैसे गौ माता के पास गए और उसके बच्चे के कान भी कर रहे हैं कि शिव चर्चा की महिमा मुझे बता, धीरे से शिव चर्चा की महिमा बता दो। कैसे वो बच्चा मर गया, वो भी मर गया। और सुनिए कितना बड़ा उनकी कृपा है, वो भी मर गया। अब फिर हक हो गए ना, कहला अरे बाप रे बाप ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, हमारे आने से मर रहा है। अगर किसी मनुष्य के पास जाते तो वो तो मुझे बोटी ला देता। हाँ ये तो जानवर है बेचारा, कुछ नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँगा। कहना तो बड़ा भारी गड़बड़ हुआ, जा रहा हूँ फिर भोलेनाथ के पास, मानूंगा तो नहीं। हमारे नारद भगवान भाई सबके ऋषियों के सबसे बड़े महान ऋषि थे, महान ऋषि थे वो, इतने बड़े ऋषि थे, वो कैसे मान सकते हैं। उसके बाद गए
भगवान भोलेनाथ से कहा उन्होंने कि ऐसा है तो बच्चा मर गया। किसी से मैंने पूछा अब आगे क्या होगा, तो कहें कि अच्छा मर गया तो मरने दीजिए, आगे आप एक बार हो जाएगी, कहीं ना हम ना जाऊँ। अब ऐसा है आप फंसा रहे हैं, अब मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा ये एक बार हो जाएगी, आपका जो भी होगा समाधान हो जाएगा, शंका समाधान। कहेंगे ठीक जाता हूँ, आपको नहीं मानेंगे तो फिर जाना पड़ेगा। गैस देख रहे हैं जैसे उतरते हैं विमान से, तैसे देख रहे हैं कि एक राजा के दरबार मतलब महल के पास उनका विमान संयोगवश उतरता है। संयोगवश उतरता है तो वहाँ के राजा के महल के पास बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोलक बज रहा है, मतलब इतना बड़ा वो हो रहा है कि जश्न मनाया जा रहा है। ये बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम माहौल कुछ अलग टाइप का, यहाँ तो कुछ हाँ यहाँ कुछ अलग टाइप का माहौल है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या होगा। तो उसके बाद क्या करते हैं वो, अब जैसे ही देखते हैं कैसे कहते हैं कि यहाँ क्या है, क्या हो रहा है भाई, क्यों राजा के महल के सामने इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, कौन सा त्योहार है भाई, पूछते हैं। तो ऋषि महर्षि अपना पीला वस्त्र में गए थे, अपना भगवा पहने हुए, तो कहीं कि सब बताए मंत्री वंत्री की इतने लोग वहाँ जुटे हुए थे। उन्होंने कहा ऐसा है कि राजा को बहुत दिनों के बाद 12 वर्ष के बाद बच्चा पैदा हुआ है और उसी का जश्न मनाया जा रहा है। बच्चे का बरही है, कहें कि बच्चे का नहीं, बच्चा पैदा हुआ, बरही नहीं, बच्चा पैदा हुआ उसी का जश्न है। कहें कब पैदा हुआ, कहें आज ही तो हुआ, कहीं ना आज ही हुआ है, कहीं अच्छा। अब डर तो लागत है, नहीं कहा तो कहीं कि अच्छा ठीक है। तो मंत्री को उन्होंने बुलाया, कहा कि ऐसा है कि राजा साहब से कह दो कि उनके बच्चे से मैं मिलना चाहता हूँ। तो कहीं राजा साहब जाने देंगे, राजमहल में रानी बैठी हुई अपने बच्चे को लेकर के, नवजात शिशु को लेकर के, नहीं जाने वाले देंगे। कहे नहीं जाके कहेंगे को एक बार कह दीजिए, कहने में क्या जाता है, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। कहीं कि गए, उसके बाद जब जाते हैं तो कहते हैं कि ऐसे कि ऋषि महर्षि आए हैं। कहना कहाँ घूमे, कह रहे हरिद्वार से आए हैं। भाई बड़ा आबा काबा बताएंगे तो ही तो कोई नाम होगा, नहीं तो क्या कहते हैं कोई तो कहिए जहाँ बनता जाओ, हम नहीं जाने देंगे। अरे भाई कहीं तीर्थ स्थल का नाम बताइए तो अगर नाम होगी, तो कहीं हरिद्वार से आए हैं या बनारस से आए, कहीं भी बड़े जगह का नाम लीजिए तो बड़ा नाम होगा। उसके बाद कहीं ठीक है। उसके बाद अपना आए, राजा से बताया उन्होंने, राजा से कहा कि ऐसा है कि कह रहे हैं कि ऋषि महर्षि आए हैं, कह रहे हैं आपके बच्चे को आशीर्वाद दूंगा, आपके बच्चे को आशीर्वाद दूंगा, आपका बच्चा कुछ ग्रहित है, उसको आशीर्वाद देना चाहिए। राजा तो डर गए, राजा ने काहे की बौरा बुलावत निदिया उसी के घर चली जाइए जिसका राम भजन ना हो। तो उसके बाद अब क्या हो, राजा ने कहा कि जब ऐसी बात है कि हमारे बच्चे का ग्रह गोचर कटेगा तो ज्योतिषी ऋषि महर्षि हैं तो उन्हें बुला दीजिए भाई, जरूरी है हमारे बच्चे का कष्ट कट जाएगा। राजा तुरंत मान गए। अब राजा ने कहा चलिए। अब राजा निभा के गए और सूती कक्ष तक ले गए। कहना यहाँ रानी को भी हटा दीजिए, नवजात शिशु के पास से नहीं होना चाहिए। तो कहें कि रानी कैसे हट सकती है, अभी नवजात तुरंत बच्चा हुआ है। कहे नहीं, बच्चे को या तो यहाँ ले आइए किसी एक कक्ष में, वहाँ कोई नहीं होना चाहिए। कहीं ठीक है, बच्चे को एक कमरे में ले गए। भाई राजमहल रहा, उनकी कमी रहा, कभी कमरा गए, वहाँ ले गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक देख लीजिए। अब कहना आप लोग भी जाइए यहाँ से, बच्चे को सुला दीजिए, जाइए निकलिए यहाँ से, गेट आउट। और उसके बाद जब गए, नारद धीरे से डरत कहत है, ये बताओ बच्चा शिव चर्चा का क्या महत्व है, शिव चर्चा क्यों होता है यहाँ पर, कलयुग में यहाँ संसार में क्यों होता है, क्यों मनोकामनाएं होती है, इसका कुछ अर्थ बताओगे।
राजा का लड़का वो नवजात शिशु बोल पड़ा, कहा कि देखिए शिव चर्चा का महत्व तो आपने देखा तो अब कितना देखेंगे। कहे क्या देखा मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो मरना देखा है 3 जीवों का। कहे ना आपने कुछ नहीं देखा, मैं ही था उस कौवे के जन्म में, और कौवे के पेट से पैदा हुआ। मेरा शिव चर्चा का नाम है आपने लिया, वह मेरे कान में गया, तो उसके पुण्य से मुझे गौ के पेट में प्रवेश मिला। उसके बाद आप वहाँ गए, फिर शिव चर्चा का नाम लिए शिव जी का, तो शिव जी का नाम लिए तो फिर मेरा पुण्य बढ़ा, तो मैं राजा के यहाँ पैदा, और आज मैं राजवंश में राजकुमार बन के पैदा हुआ हूँ, और आपको यह बता रहा हूँ कि शिव चर्चा का कितना बड़ा। इसलिए कलयुग में शिव चर्चा जरूर कराना चाहिए इंसान को। जिसके घर में शिव चर्चा है उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई संकट कलह कलेश नहीं होगा, जितने भी आपके कष्ट हैं सब कटते जाएंगे। तो इस प्रकार शिव चर्चा करनी है। तो नारद जी ने वही कहा कि जय हो भोलेनाथ, आपकी जयकार हो। शिशु ने ही बताया, तो भगवान भोलेनाथ के पास तुरंत जाते हैं और पैर पे भारा पड़ते हैं, कहते हैं प्रभु आपकी माया बड़ी निराली है, इससे बड़ी माया किसी की है नहीं, इसलिए शिव चर्चा में अवश्य आए और शिव चर्चा अवश्य कराएं। इसका बड़ा महत्व है, बड़ा ही महत्व है। तो बोलिए हर हर महादेव।